वेलकम बैक। सो दिस इज़ प्रज्ञा एंड आप देख रहे हो मास्टर क्लास। सो आज है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है ग्राफिक डिज़ाइन का। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली व्हाट इज़ डिज़ाइन। जो एक क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए वो लोगों को समझ में नहीं आती। हर किसी को ये लगता है कि डिज़ाइन का मतलब है किसी भी चीज़ को खूबसूरत बना देना, बहुत अच्छा दिखे, वही होता है डिज़ाइन। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी सोच होती है, बहुत सारा थिंकिंग प्रोसेस होता है किसी डिज़ाइन के पीछे। तो आज की वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाली हूँ एंड आने वाले और चैप्टर्स जो हैं उन सब को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारा जो मेन क्वेश्चन है ये है कि डिज़ाइन एक्चुअली में होता क्या है, स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइन। तो ग्राफिक और डिज़ाइन ये दो चीज़ें हैं जो मिल करके एक सब्जेक्ट बनती हैं। तो अगर आप डिज़ाइन को किसी और डिज़ाइन के साथ जोड़ दो, फॉर एग्जांपल अगर आप इंटीरियर डिज़ाइन के साथ जोड़ दो तो वो इंटीरियर डिज़ाइन हो जाता है। अगर आप ऑटोमोबाइल डिज़ाइन के साथ जोड़ दो तो वो फिर कार वगैरह के जो डिज़ाइन होते हैं वो बन जाएगा। ऐसे ही सेम सिविल इंजीनियरिंग में भी डिज़ाइन होती है, तो जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं उनकी भी डिज़ाइंस बनती हैं, तो वो भी एक डिज़ाइन है। तो ग्राफिक डिज़ाइन अपने आप में एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो ग्राफिक को हम पहले अलग करेंगे क्योंकि जो अब तक हम बनाते आए हैं, जो भी इलस्ट्रेटर में, जो भी फोटोशॉप में या जो भी चीज़ें हमने बनाई, दोज आर ग्राफिक्स। एंड आज हम समझेंगे डिज़ाइन के बारे में। सो बेसिकली डिज़ाइन इज़ सॉल्यूशन। तो जहाँ पर प्रॉब्लम आती है वहाँ पे ही सॉल्यूशन आता है और वही सॉल्यूशन होता है डिज़ाइन। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कहा जाए कि आप ज़मीन पे सो जाओ तो आप ज़मीन पे सो तो जाओगे, लेकिन क्या आप कंफर्टेबल होगे? नहीं। इसलिए बेड बनाया गया, बेड के पीछे बैक रेस्ट बनाया गया ताकि आप बैक सपोर्ट दे सको, फिर उस पर मैट्रेस लगाया गया ताकि आप अच्छे से कंफर्टेबल होके सो पाओ। तो इसका मतलब है कि पहले क्या आया? पहले आई प्रॉब्लम, फिर आती है थिंकिंग, उसके बाद आता है सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम जो होती है वो किसी को भी हो सकती है एंड जो उस पर थिंकिंग करने का काम होता है कुछ लोग कर पाते हैं एंड उसका जो सॉल्यूशन निकालने का काम होता है वो कर सकता है एक डिज़ाइनर। डिज़ाइन आपका सिर्फ ग्राफिक ही नहीं, डिज़ाइन आपका सॉन्ग भी है, मूवी जो देखते हो वो भी डिज़ाइन है एंड वेब पेज जो देखते हो वो भी डिज़ाइन। सो दोज आर एस्थेटिक। इट मीन्स कि आप इनको देख करके प्लेजर फील करते हो, आपको अच्छा लगता है, यानी कि एक खूबसूरती से जुड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, फॉर एग्जांपल कहीं आप पार्किंग एरिया में जा रहे हो और वहाँ पे ऐसा कुछ साइन बना हुआ है तो इसका मतलब आप समझ जाते हो कि यहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं है। सो इस टाइप के जो भी साइन होते हैं वो होते हैं फंक्शनल डिज़ाइन, जो दिखने में इतने खूबसूरत तो नहीं लगते लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव होते हैं। उनको देख करके आप काफ़ी कुछ समझ जाते हो। तो ये है डिज़ाइन की पावर। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मोबाइल ऐप या कोई वेब पेज जब डिज़ाइन होता है ना तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है यूआई और एक होता है यूएक्स। यूआई यानी कि यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन एंड यूएक्स यानी कि ये फंक्शनल है, यानी कि आपका वेब पेज कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, कैसे वर्क करेगा, कौन से पेज पे आप क्लिक करोगे तो कहाँ पर जाओगे, ये सारे के सारे जो इंटरनल प्रोसेस होते हैं, यानी जो कोडिंग वाला प्रोसेस होता है जो कि डिज़ाइन को ध्यान में रख कर के किया जाता है, ये होता है फंक्शनल डिज़ाइन। तो आप समझ सकते हो कि कोई भी आप ऐप, कोई भी पेज देखते हो ना तो उसके पीछे बहुत सारी कोडिंग होती है, बहुत सारी सोच होती है, तब जा कर के वो पेज आपको वैसा दिखता है। सो हमारा जो फोकस होगा वो होगा यहाँ पर सेंटर में, यानी कि हमारी जो डिज़ाइन है वो एस्थेटिकली भी परफेक्ट होगी एंड वो फंक्शनल भी होगी। लेकिन ये याद रखें, हमेशा हमें फंक्शनल पे पहले फोकस करना है। पहले हमें सोचना है कि कैसे हमारा डिज़ाइन वर्क करेगा, कैसे व्यूअर्स इसके बारे में सोचेगा, उसके बाद वो कैसा दिखेगा उस पर हमें वर्क करना है। इसका मतलब है कि हमारी जो डिज़ाइन होगी, यानी कि हमारा जो ग्राफिक डिज़ाइन है, ये फंक्शनल पहले होना चाहिए, उसके बाद इसके हम एस्थेटिक पे वर्क करेंगे
तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको दिमाग में एकदम फिट कर लेनी है। आप किसी भी डिज़ाइन में सबसे पहले आप उसका जो फेस होता है, उसकी जो ब्यूटी होती है, उसको नहीं ढूंढोगे। पहले हम उसके फंक्शन पे वर्क करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई डिज़ाइन बनाने को बोला जाए तो पहले आपको उस प्रॉब्लम को समझनी है। फिर जब तक आप उस प्रॉब्लम को समझोगे, फिर आप उसके बारे में सोचोगे कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। जब आपको उसका सॉल्यूशन का पता लग जाएगा, देन आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, यानी कि आप एक डिज़ाइन बनाओगे दूसरों के सामने प्रेजेंट करने की। इसमें जो प्रोसेस है ना, बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारा कुछ है जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में बात करेंगे। आई होप डिज़ाइन क्या है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, और ग्राफिक डिज़ाइन के जो कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं वो मैं आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में बताने वाली हूँ। आई होप आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।